वोटर्स को राम करने का वक्त गुजर गया। बड़े मार्के की घड़ी करीब आ गई। मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। पोलिंग की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। पोलिंग स्टेशन में पोलिंग बूथ बनाने का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जा रहा है। अमन अमान बरकरार रखने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान के पास मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी होंगे। शेर धाड़ेगा या तीर की होगी बरसात। आजाद उम्मीदवार मारेंगे मैदान या उकाब भरेगा उड़ान। तराजू का पलड़ा भारी या पतंग की होगी ऊंची परवाज। फैसला 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स करेंगे। 6 करोड़ 92 लाख से ज्यादा मर्द और 5 करोड़ 93 लाख से ज्यादा खवातीन। नताइज की तरसील के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। आम इंतखाबात मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 16,766 इंतहाई हसास और 29,985 हसास करार। मर्दों के लिए 25,320, ख्वातीन के लिए 23,952 पोलिंग स्टेशन होंगे। मर्दों और ख्वातीन के लिए मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 41,403। आम इंतखाबात के शफाफ और पुरअमन इनाकात का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट, पोजीशन संभाल ली। मुख्तलिफ शहरों में गश्त। फौजी एहलकार 3rd टियर पर सिक्योरिटी के लिए तैनात। किसी भी नागानी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जाएगा। कौमी जिम्मेदारी निभाएं, वोट कास्ट करें। हक राय दही के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी। जायदुल मियाद कार्ड भी चलेगा। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन, कैमरा और ख्वातीन के लिए हैंड बैग ले जाने पर पाबंदी होगी। कौमी असम्बली का बैलेट पेपर सब्ज और सूबाई असम्बली का सफेद रंग का होगा। मोहर लगाने में एहतियात बरतें। अपना पोलिंग स्टेशन जाने के लिए 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। फ्रॉड हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर पे। हम बनाएंगे इस मुल्क को दोबारा, तामीर करेंगे इस मुल्क की दोबारा। फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। दोबारा मुसल्लत नहीं होने देंगे। कहां गए वो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां। मुझे ना निकाला जाता तो आज कोई बेरोजगार ना होता। नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। कहा बहुत ठोकरें खा ली, अब तरक्की और तामीर करनी है। एशियन टाइगर बनना है। शहबाज शरीफ बोले तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। बिलावल भुट्टो पर तनकीद। बोले हमारे मेहरबान कहते हैं, नून लीग सिंध में जलसे नहीं कर रही। आओ जुल्म का बाब बंद करें, नफरत और जलाओ घिराव की सियासत दफन करें। अवाम और मुल्क की खातिर खुद पर हुए मजालिम भूलने को तैयार हूं। मरीम नवाज का पैगाम। कहा हमारा ख्वाब पुरअमन पाकिस्तान है, जहां बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, डिग्रियां और रोजगार हो। मेरे वोट पर डाका ना मारना, वरना ऐसा पीछा करूंगा कि वो बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो की होम ग्राउंड लाड़काना में ललकार। बोले तख्ते लाहौर लर्ज रहा है। मियां साहब के हालात पतले हैं। चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो फिर लड़ पड़ेंगे। वही रोना रोएंगे कि मुझे क्यों निकाला। हमें अवाम का खून चूसने वाले शेर का रास्ता रोकना है। इलेक्शन मुल्क के शानदार मुस्तकबिल का जामिन होगा। अवाम को मायूसी और महरूमी से बाहर निकालेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का कारकुनान से खिताब। कहा आम इंतखाबात के बाद फलाही सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। तख्ते लाहौर के तगड़े मुकाबले मरकज़े निगाह। NA 130 में नवाज शरीफ और आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद में जोर का जोड़। NA 123 में शहबाज शरीफ और आजाद उम्मीदवार अफजाल अजीम आमने सामने। NA 119 में मरीम नवाज और पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद बद्दे मुकाबिल। NA 127 में बिलावल भुट्टो और अता तारड़ का टाकरा। NA 117 में सदर IPP अब्दुल अलीम खान और आजाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर में मुकाबला।
NA44 डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर किस्मत आजमाई करेंगे। NA155 लोधरा में जहांगीर तरीन और सदीक बलोच में टाकरा होगा। NA248 कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी के बाबर खान और अरसलान खालिद में पड़ेगा जोर का जोड़। NA148 मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी और अहमद हुसैन देहड़ मद्दे मुकाबिल। लाहौर के हल्का NA127 में वोटों की मुबैना खरीद फरोख्त के इल्जामात। नून लीग पीपल्स पार्टी की सुलह हो गई। लीगल टीमों की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस में पेशी। इलेक्शन कमीशन से शिकायत वापस ले ली। कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे तगड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024 की हर खबर सिर्फ समा पर। सबसे बड़ी कवरेज, मुल्क के कोने कोने में रिपोर्टर्स का जाल, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से पल पल का हाल, सबसे बड़े और मोतबर पैनल के साथ नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। हर खबर दिखा रहा है समा, देख रहा है सारा जहां। चार माह बाद गजा में क़याम अमन की राह हमवार होने की उम्मीद। हमास ने कैदियों की रिहाई के फ्रेमवर्क पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। मिस्र और कतर को मस्बत फैसले से आगाह कर दिया। इसराइली सफाकिया जारी। नासिर अस्पताल में खाने पीने का सामान खत्म। मेडिकल स्टाफ, मरीज और पनाह गुज़ीन फाका कुशी पर मजबूर। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कलाम में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर में -8, गोपिस और स्कर्दू -7, मालम जबा में -5, गिलगित, हुंजा और रावलाकोट में -4 डिग्री रहा। उर्दन पहली बार एशियन कप फुटबॉल के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया को 2-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे तगड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024 की हर खबर सिर्फ समा पर। सबसे बड़ी कवरेज, मुल्क के कोने कोने में रिपोर्टर्स का जाल, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से पल पल का हाल, सबसे बड़े और मोतबर पैनल के साथ नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। हर खबर दिखा रहा है समा, देख रहा है सारा जहां। चार माह बाद गजा में क़याम अमन की राह हमवार होने की उम्मीद। हमास ने कैदियों की रिहाई के फ्रेमवर्क पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। मिस्र और कतर को मस्बत फैसले से आगाह कर दिया। इसराइली सफाकिया जारी। नासिर अस्पताल में खाने पीने का सामान खत्म। मेडिकल स्टाफ, मरीज और पनाह गुज़ीन फाका कुशी पर मजबूर। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कलाम में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर में -8, गोपिस और स्कर्दू -7, मालम जबा में -5, गिलगित, हुंजा और रावलाकोट में -4 डिग्री रहा। उर्दन पहली बार एशियन कप फुटबॉल के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया को 2-0 से शिकस्त दी। और एंडी मरे को ओपन 13 टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट शिकस्त। जमहूरिया चेक के थॉमस ने पहले ही राउंड में छुट्टी करवा दी।